हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एडमिशन टेस्ट 2021 का पूरा सॉल्व क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और हम लोग थोड़ा क्विकली जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है। सो हम लोग आशा करते हैं पूरा वीडियो इस वीडियो में कवर कर लेंगे 10-15 मिनट के अंदर। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, अगर आपको पुराना पीडीएफ या मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन वीडियो है या सोल्यूशन पीडीएफ से वो चाहिए तो सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फोन पे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना 9101467653। उसके बाद मैं आपको पुराना पीडीएफ ई बुक सब प्रोवाइड कर दूंगा। देखो टाइम नहीं है तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो क्विकली पे करके मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेज के उसके बाद बोलना कि ये सब चाहिए, सो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और कल लास्ट मॉक टेस्ट है, सो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट, जिसमें 2-3 मॉक टेस्ट रहेगा। सो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन यानी सेक्शन ए टीचिंग एप्टीट्यूड, मार्क्स 20 है, याद रखना। नंबर 1, लर्निंग बाय डूइंग हेल्प्स। लर्निंग बाय डूइंग, इससे हेल्प क्या करता है? सो देखो, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रेन। सो इससे इंटरेस्ट जगता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हम लोग थोड़ा क्विकली जाएंगे, अगर किसी का कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी देखो ऑप्शन से, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका रिजॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑल ऑफ सडन बिहेव इम्प्रॉपरली इन द क्लास द टीचर शुड। सो देखिए, टीचर क्या करेंगे? सो आस्क द स्टूडेंट फॉर इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, ये नहीं करेंगे। सो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास मतलब स्टूडेंट के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द एजुकेशन इज। सो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4, ए रिटन आंसर शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन। कैसे हम लोग इवैल्यूएट नहीं करेंगे? सो देखिए, ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाटएवर इज रीड, एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज इन गुड लैंग्वेज, एबिलिटी टू प्रेजेंट आइडियाज लॉजिकली, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द सब्जेक्ट। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाटएवर इज रीड। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर क्या है? देखो जो राइट आंसर होगा, देखो हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। सो इसमें क्या होगा? देखो सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टू इम्प्रूव टीचर्स प्रोफेशनल कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सीसी यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर। सो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए करेक्ट। देखो असेसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिवली, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब असेस करना, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम इज। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो हुआ था ड्यूरिंग कोविड पीरियड पे, सो इसका क्या मतलब कह सकते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट। सो जो एग्जामिनेशन एंजाइटी है वो उसको रिड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ एनसीटी। सो एनसीटी का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए बी यानी टीचर एजुकेशन। एनसीटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1973 को, ये भी याद रखना। और एनसीटी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट वे टू डील द गिफ्टेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम इज। सो जो राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी, गिविंग देम लिबर्टी टू फाइंड द थिंग्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब उनको वो चीजें फाइंड करे, ये राइट आंसर होगा, ये लिबर्टी देना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फिजिकल पनिशमेंट इन स्कूल हैज बीन बैंड बाय द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज किस लिए फिजिकल पनिशमेंट बैंड किया गया? सो देखिए, इट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इट में कॉज पैनिक ट्रॉमा एमंग स्टूडेंट। इससे पैनिक ट्रॉमा स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट वे टू डेवलप वैल्यू कोऑपरेशन एमंग द लर्नर इज टू। सो राइट आंसर होगा, देखो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज ए लेक्चर ऑन द टॉपिक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। सो राइट आंसर होगा, देखो लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल यू डू टू हेल्प द क्वालिटी डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अलाउ देम टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल यू डू टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ द कोऑपरेशन इन द स्टूडेंट। सो जो राइट आंसर होगा, देखो
put them to group work यानी option D is the correct answer. Question number 16. The development of the student personality is affected most by, so जो right answer होगा option B emotional climate at home, ये right answer है. Question number 17. Which of the following दूरदर्शन education and television channels, so right answer होगा option C ज्ञान दर्शन. Question number 18. If you want to improve the quality of observation in children, which of the following would you recommend? So जो right answer होगा देखो training mental faculties यानी option D is the correct answer. Question number 19. What are the characteristics of the CC यानी continuous and comprehensive evaluation? So जो right answer होगा देखो it increases workload, ये नहीं होगा. So number 2 correct है. It replaces the marks with grade. It evaluate every aspect of the student यानी all round मतलब डेवलपमेंट करता है. Option number 4 it helps in reducing examination phobia, ये भी है. So 2, 3, 4 यानी option D is the correct answer. Question number 20. The Yashpal Committee report 1993 is entitled as, so right answer होगा learning without burden. So ये higher education के related था Yashpal Committee. Question number देखो 21. ये current trends and issues in education इससे है. So इसमें 10 marks है. Question number 21 देखो the establishment of the diet was the result of the recommendation. So इसका जो right answer होगा जो NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसका रिकमेंडेशन के बाद ही डाइट एस्टेब्लिश हुआ 1987 को. क्वेश्चन नंबर 22. मग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन किसे कहते हैं? सो जो राइट आंसर होगा देखो मग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वुड डिस्पैच, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना. Question number 23. The main purpose of the Navodaya Vidyalaya to give education to, so right answer होगा option B rural talented student यानी option B correct होगा. Question number 24. NEP 2020 the current 10+2 system replace होगा कौन से मतलब curricular structure से? So option B 5+3+4 यानी option B is the correct answer. Question number 25. Which is not the place of the location for the Regional Institute of Education? So option A is the correct answer होगा कोलकाता. सो देखिए गुवाहाटी में भी इसका जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसका ब्रांच है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 26. हु एडवोकेटेड द क्राफ्ट सेंटर्ड बेसिक एजुकेशन? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी. क्वेश्चन नंबर 27. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. क्वेश्चन नंबर 28. What is the age group covered in the school education according to the NEP 2020 new curricular structure? So right answer होगा option B 3 to 18. Question number 29. Dash is women university in India. So देखो option A बंसताली विद्यापीठ यानी option A is the correct answer. Question number 30. NIEPA is concerned with, so इसका जो right answer होगा वो option D educational planning. So जनरल इंग्लिश से देखो द अर्ली मानसून ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल. फाइंड आउट द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग. रेस्पाइट का नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है? सो राइट आंसर होगा इंटरवल ऑफ रिलीफ. सो कुछ टाइम देना, याद रखना. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो 32. इवन ए डैश ग्लेंस विल रिवील द आइडिया एक्सप्रेस इन द आर्टिकल. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कारसरी. क्वेश्चन नंबर 33. इंडिया इज कमिटेड टू पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 34. So देखो which part of the following sentence contains grammatical error? So देखो his aim is, so इधर देखो number 2 incorrect है यानी इसमें to provided ऐसा होना चाहिए, to provide cheap and ऐसा होना चाहिए. So option B is the correct answer यानी सेकंड में इनका जो error है. Question number 35. You are required to मतलब arrange करना PQRS to produce correct sentence. So देखिए क्यू होगा द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट यानी QSRP. या क्वेश्चन नंबर 36. सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स सो दैट लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड. सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है देखो पहले क्या होगा P यानी PROJECTER यानी प्रोजेक्टर. सो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4731625. क्वेश्चन नंबर 37. फाइंड वन वर्ड फॉर द स्लीपिंग रूम फॉर द नंबर ऑफ पीपल. सो राइट आंसर होगा जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल सोते हैं. सो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी डॉर्मिटोरी. क्वेश्चन नंबर 38. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चार्लिश. चार्लिश का करेक्ट एंटोनिम क्या है? सो राइट आंसर होगा देखो चार्लिश यानी जो मॉडेस्ट है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39.
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो राइट आंसर का ऑप्शन है यानी ओमिशन, OMMISSION। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द वन which convey the meaning of the sentence correctly, so right answer का ऑप्शन है यानी he came in too quickly to avoid waking his father, ये करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनरल नॉलेज देखते हैं 41, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, सो राइट आंसर का ऑप्शन बी मरीगांव। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस कैरिड ऑक्सीजन टू महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, which personality or institution won the Nobel Peace Prize 2020, so right answer का ऑप्शन डी UN World Food Program। Question number 44, if a certain language remote is coded as ROTEME, which word would be coded as PNIICC? so देखो इसमें क्या बोला गया, जो R क्या हुआ, REMOTE, सो पहले दिया R रखा उसके बाद OTE, सो इसमें देखो P पहले होगा उसके बाद देखो PICC ऐसा होगा, PICC, सो इसमें देखो PICCIN यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मणिपुर पे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द फिल्म बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द ऑस्कर इन द ईयर 2021, सो जो राइट आंसर का ऑप्शन है नोमैडलैंड। क्वेश्चन नंबर 47, ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन नेम यूबिका इज बीइंग कंडक्टेड बाय, सो राइट आंसर होगा इसरो, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव या कैंपेन लॉन्च किया न्यू दिल्ली पे, सो देखो कौन सा राइट आंसर है, वो है भारत पढ़े ऑनलाइन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, which vaccine candidate has recommended for the phase 2 and phase 3 trial in India for age from 2 to 18, so right answer होगा ऑप्शन बी कोवैक्सीन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सो आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड कवर्ड a distance 2 kilometer, then turn left and covered a distance 10 kilometer. In the end I was moving towards the north, from which direction I start my journey, so right answer होगा ऑप्शन बी यानी साउथ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थैंक यू।